तनी ए बग्गा चन्ना में दुआई हूं देहा। हेलो हमारे बीच में श्री KR यादव, ब्रांच मैनेजर, सहारा इंडिया परिवार, सोनिया विहार ब्रांच, तीसरा पुस्ता आए हुए हैं। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारे बीच में संतोष कुमार पांडे, एडवोकेट एवं आदरणीय विनोद कुमार दुबे जी आए हुए हैं। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। अब मैं अपने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि ब्रांच मैनेजर श्री KR यादव, गिरजा शंकर तिवारी से अनुरोध करूंगा कि महामंडलेश्वर नवल किशोर जी महाराज को मंच पर लाएं। उनके साथ आए हुए भूपेंद्र सिंह जी मंडल, हाँ श्री KR यादव जी, ब्रांच मैनेजर, सहारा इंडिया। तालियां बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अब मैं देवाराम पांडे से अनुरोध करूंगा कि महंत जी का माला पहना के स्वागत करें। मोनू तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि ब्रांच मैनेजर श्री KR यादव जी का माला पहना करके स्वागत करें। सुभाष मिश्रा जी, प्रबंधक, रामलीला कमेटी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का स्वागत करें माला पहना करके। मोनू तिवारी जी, हमारे प्रिय जो है मंडल अध्यक्ष श्री अनुपम पांडे जी का माला पहना करके स्वागत करें। गिरजा शंकर तिवारी से अनुरोध है कि भूपेंद्र जी का स्वागत करें। सुभाष मिश्रा जी, अनुभव तोमर जी का स्वागत करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा नेता हैं, भविष्य हैं भारत के। अब मैं अनुरोध करूंगा देवाराम पांडे जी, वेद प्रताप मिश्रा जी का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा सुभाष मिश्रा जी से संतोष पांडे एडवोकेट साहब का माला पहना के हार्दिक अभिनंदन करें। सुभाष मिश्रा जी, विनोद कुमार दुबे जी का माला पहना करके स्वागत करें। देखिए समय बहुत कम है, लीला बहुत ज्यादा है, माफी चाहता हूँ आप लोगों का मंच पे। वैसे ही हमारी कमेटी की तरफ से बड़े हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं महाराज जी से कहूंगा 2 शब्द कहें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। शिव शक्ति आदर्श रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, उनके सभी सहयोगी जन, श्रद्धामयी माताएं बहनें, उपस्थित बंधुजन, रामलीला कमेटी के सभी कलाकार बंधु एवं यहाँ मेरे साथ आए अनुपम पांडे जी और हमारे KR यादव जी ब्रांच मैनेजर जो हैं, और सभी आए हुए आगंतुक महानुभाव, आप सब लोग भगवान की पावन लीला का दिग्दर्शन कर रहे हैं। खेवट भगवान के सम्मुख हैं। भगवान को कहा, यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो कछु और कवारू। भगवान और कुछ नहीं आता, यही मेरे परिवार का आश्रय है। आप जो प्रभु पार अवसगा चयहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। एक भक्त भगवान को कह रहा है कि मेरी कोई गर्ज नहीं है आपके पैर धोऊं, यदि आपको पार जाना हो तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके पैर धोऊंगा, तो आप कहो बेग ज्ञान जल पाऊं पखारू, हो तो विलंब उतार हो पारू। या भगवान ने कहा कि मेरे चरण धो लो,
बहुत ही मधुर लीला का दिग्दर्शन हो रहा था। बंधुओं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र की लीला हम सबके जीवन में अनुकरणीय अनुसरणीय है। एक गरीब व्यक्ति, आज हम लोग कहते हैं भगवान ने हमें क्या दिया, क्या फायदा पूजा करने से, क्या फायदा पाठ करने से। केवट से ज्यादा आप गरीब नहीं हो। केवट के घर में आटा नहीं है, आज भोजन बना तो शाम को नहीं, शाम को बना तो सुबह नहीं। आप क्या तो भगवान के पास अच्छा ठीक व्यवस्था है, होना भी चाहिए। वह केवट भगवान से कुछ मांगता नहीं, कहता है प्रभु आप कृपा करके पधारे हैं, इतनी कृपा करो जिस कुल में मैंने जन्म लिया है तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है वो धर्म सुरक्षित हो जाए, जिस गांव में मैंने जन्म लिया है वो पूरे गांव का उद्धार हो जाए। केवल अपना उद्धार नहीं चाहता। कितनी व्यापकता है, कितनी उदारता है, कितनी गहनता है। हमारी परंपरा में कोई व्यक्ति अर्थ से गरीब नहीं माना जाता, उसका संस्कार क्या है, उसकी जीवनचर्या क्या है, ये केवट के प्रसंग से हम सबको प्राप्त होता है। हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। मांगना है तो एक ही मांगो, प्रभु हम पर कृपा करो। सब आप करते ही हो। हम आरती भी करते तो क्या बोलते हैं, कभी बोला है केवल सोनिया बिहार वालों का कल्याण हो। हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, यही बोलते हैं, पूरे विश्व का कल्याण हो। ये केवल यही संस्कृति कहती है, क्योंकि वसुदेव कुटुंब की परिकल्पना है। आप लोग लीला का दर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक प्रसंग से हमें जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है। छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े हो जाते हैं, साड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। केवट से हम सीखें कि जिस स्थिति में हम हैं उसमें प्रसन्न रहना सीखें, आनंद के साथ जीवन जिए तो जीवन में कोई विघटन नहीं आएगा, जीवन अपूर्ण नहीं होगा, जीवन की खटास मिठास में बदल जाएगी, अपूर्ण जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। केवट के प्रसंग को घर तक लेके जाएं तो हम सब गंगा से नहीं भवसागर से पार हो सकेंगे। ऐसी हम कामना करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय चंद्र की मंच पर आए हुए समस्त व्यक्तियों का पुनः राम तो प्रसन्न हो। मैं तो आपको पार उतारने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं तो भवसागर से पहले पार हो गया प्रभु। ये आपके चरणों को धो करके मैं तो अपने पूरे कुटुंब परिवार से इस संसार रूपी भवसागर से पार हो गया, मैं धन्य हो गया। अब तो अगर आप कहें तो दिनों रात इसी नैया में बिठा के मैं करता हूं, इस पार से उस पार, उस पार से अवश्य बट रहा है। आइए प्रभु, नाम यार मगरुआ तो खा खा के फिर कहिए 4 मछली और, लेकिन नाव जब कहूंगा लाने के लिए तो सुनता नहीं। बिठा प्रभु को, प्रभु को बिठा, हम छोड़ के आ रहे हैं उस पास। मैया को चलाओ, मैया आइए, सीता मैया क्या हो छोटे सरकार की, आइए। अरे आवा बैठे हैं मेरी नैया में सिया राम, सिया राम जानकी
प्रभु इस साइड में घर रहुआ कहाँ गा? पहले प्रभु का, फिर सीता मैया का, फिर हमारे छोटे सा का। आइए छोटे सा ले जा, नाव किनारे लगा, ले जा यहाँ से। ओ मुका आओ आओ प्रभु। अब हम तो आपको इस गंगा के पार कर दिया, मुझे भी उस पार जाना है। ध्यान दीजिए। ठीक है केवटराज। कहिए प्रभु। तुम्हें देने के लिए हमारे पास विशेष तो कुछ नहीं है, लेकिन हे केवटराज, यह मुद्री स्वीकार करें। प्रभु नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आपके पास देने लायक कुछ नहीं, तो समझ लो इस ब्रह्मांड में किसी के पास कुछ नहीं। अरे आपके पास तो जो है ना, वो इस तीनों लोक में किसी के पास नहीं। मेरा घर सुरसर तटी पर है, मेरा हे प्रभु सुनिए, मैं दूर से अरे मजदूरी लेता है भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया। ये बताइए, गजब की बात कर रहे हैं मेरे सरकार। अगर ये सोच रहे हैं ना कि मैं नए काम में बैठ के चला आया और कीमत को कुछ दिया ही, तो ये मत समझो प्रभु, आपने तो वो दे दिया है ना, क्या कहूं मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अपने को ऋणी समझते हैं तो ऋण फिर वही चुका देना। मैंने है पार किया प्रभु को, प्रभु मुझको पार लगा देना। आज मैंने आपको इस गंगा के पार किया, तो प्रभु आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे भाव सकता। मैं इस भवसागर से पार होना चाहता हूं नारायण। पता नहीं कितने जन्मों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि एक दिन मेरे प्रभु मेरे सिंहासन मेरे इस घाट पे जरूर जरूर आज वो दिन आ गया कि आप मेरे घाट पे आ अपने आप को ऋणी मत समझिए प्रभु। अगर मैंने आपको पार उतारा तो मुझे भवसागर से पार कर दिया। कहीं कहीं विलंब हो रहा है, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दें। कहीं तो मैं नहीं सकता प्रभु, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मां कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा मानने ही वन के लिए निकले हैं। तो जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु, मैं
दो शब्द कहना और चाहता हूँ कहो केवट राज। कि नाथ आज मैं गाहन मिटा जाते वो हम ले लेंगे। और अब आप अगर जाना चाहते हैं तो हमारे लिए आदेश करिए, हम वो कार्य करने के लिए तैयार। ठीक है केवट राज, अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जैसी प्रभु की आज्ञा। जय हो राम भक्त, जय हो सीता मैया की, जय हो लक्ष्मण भैया की। जय हो प्रभु। करते हैं, रामलीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। बोले सियापति रामचंद्र की। केवट के रोल पे हमारी रामलीला कमेटी में लक्ष्मण का रोल मंचन करने वाले बच्चे की माता जी ने 51 रुपए का अनुदान किया है। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारी कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मोनू तिवारी जी ने 101 गिरिट नजर से क्यों देख रहे हैं, क्या कारण है, कृपया करके आप हमें बताइए। हम अवश्य बताएंगे। टीवी का विधान है, भैया नहीं आदमी
प्रणाम माता। खुश रहो। जय माता। जब हम अयोध्या नगरी की ओर आ रहे थे तब ये अयोध्यावासी हमें बहुत विचित्र निगाहों से देख रहे थे। क्या बेटा, माता तुम यहाँ की औषध देख रहे थे? हाँ बेटा, हमारी ये ख्वाहिश हुई कि फिर तुम यहाँ के राज्य मालिक बन जाओ और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। क्या माता, ये आपने क्या मांग लिया? राम भैया को 14 वर्ष का वनवास? हाँ बेटा। नहीं माता, नहीं। अरे बेटा, अपने बच्चा को कौन ऐसी माँ है कि जो हर एक चीज में सोचेगी नहीं? माता नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। लाल, मेरे गोद के पुत्र हो, आओ आओ मेरे गले लगो और तुम्हें राजा बनाऊंगी मैं। माता क्या बेटा? माता, क्या तुम माता मेरी, क्या तुम ही सुरकुल की रानी हो, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी? ए माता, मैं भूला हूँ माता, तो तुम माता का पर्दा पूछा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार का अनुचित बाता है। रानी, इसलिए एक ही मार्ग इस भूले भटके को बाता है। जो नहीं आज तक माता है वे नहीं अब से माता है। हे महारानी, तुम मन में यह कल्पना करना, बेटा जन्मा ही न मेरा, मैं समझूंगा बे माता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरी। नहीं भरत, नहीं, ऐसे नहीं बोलते। तुम मेरे गोदे के लाल हो। मानो तो है संबंध सारे, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जीवन में आते जाते हैं। हे माता के गई यह मातृभाव जानने पर भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। हे महासती, तुम मुदित रहो, कोई अनुचित व्यवहार नहीं होगा। यह फल है तुम्हारी कृपा का, जो आज जीवन सुधरता है। सोना जो जो पीटा जाता त्यो तो आभूषण बनता है। माता, जलकर बुझकर अब हो गया तो अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही, भरत नाम सहे भरत रहा। माता, वो सब तुम्हारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी? कैसे बरसाया करी दूं सिर पर अपने सर। माता, दिन में तपती बलूक चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखो पत्तों पर माता मेरी सोती होंगी। वन में श्री राम सदिश भाई, सौमित्र सरीखे भ्राता हो, गंगे कुबरी से दासी हो, के कई जैसे माता हो। माता, क्या मांग लिया? मत चिंता करो लाल, मैं हूं ना। नहीं माता, नहीं।
हे गुरुदेव, अब आप ही मेरा कुछ मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं। हे बेटा राम, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अब मेरा विचार सुनिए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करिए। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। हे गुरुदेव, स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के लायक है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। हे बेटा शांत, हे भरत पुत्र सुनो अब, लो यह राज संभाल, बनो आज से अवध का विधि पूर्वक महिपाल। हे बेटा राम, रानी की तुमको आज्ञा है। हे बेटा माता की तुमको आज्ञा है, तुम बनो रास शासक, करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। हे बेटा भरत, यदि माँ के आज्ञा का उल्लंघन पाप बड़ा कहलाता है, तो याद रहे भरत लाल, वह पाप तुम्हें लग जाता है। हे बेटा भरत, अब इस अयोध्या के तुम शासक बनो विधिपूर्वक। कि हमें चित्रकूट जाकर भैया श्री राम को अयोध्या वापस ले आना चाहिए। धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा वे। हे बेटा भरत, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम सब लोग तुम्हारे साथ प्रभु श्री राम को बनाने के लिए चलेंगे। उचित है गुरु। हाल से वापस आए राम के पास। बोलिए जयकारा सभी जोरदार से, बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम को मनाने भरत चले हो रामा, राम को मनाने बातें करेंगे। नहीं भैया नहीं, यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निधन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। इतना क्रोध नहीं अच्छा। यदि पुत्र सुमित्रा का मैं हूँ तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर चढ़ खड़े। नहीं भैया, भाई भाई कैसा भाई? भाई था तो जब निर्मल था, है दिन का वैसा पार तो कभी बुझाओ भैया। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विश्व पाले काट तोड़ दे तो कुछ नहीं फुकारो। सेवक का तो है धर्म
संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। लिए हाथ में धनवा है, तनवे पर बाण चल रहा है, शत्रुओं समझ जाओ रण में लक्ष्मण का प्राण पड़ रहा है। हे लक्ष्मण, यह कैसे बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या था? भरत हमारा भाई है। यह नहीं समझ में आता, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता। हे लक्ष्मण, तुम कहते हो भरत बदल गया है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। हे लक्ष्मण, अच्छा माना वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। पर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। लक्ष्मण, वैसे भी यहाँ तुम अकेले हो। हे लक्ष्मण, तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक उससे लड़ सकते हो? इतने बल वाले राजा के सम्मुख कब तक लड़ सकते हो? हे लक्ष्मण, कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी वो हमारा भाई है और उसे यहाँ आने तो दो। नहीं भैया नहीं, जब तक भरत था धर्मवान हम तब तक दबा न सकते थे। मैं तो क्या 100 लक्ष्मण उसको लड़ने में हरा न सकते थे। और भैया पर आज जनम भी वही है, कल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका बन सकता। बस समाधान हो गया ना, आज्ञा दो, अब दिल मचल रहा, अपमानित छत्री का लोग बदला लेने को भड़क रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। हे लक्ष्मण, शांत, अपने इस क्रोध को शांत करो और भरत को यहाँ आने दो। जो भी होगा हमें यहाँ आने पर ज्ञात ही हो जाएगा। भ्राता 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 हे माता क्षमा करो। हाँ सत्य, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माता। हे भैया, आप कुशल तो है ना? हे भरत, मैं कुशल से हूँ, तुम कहो कैसे हो भरत? हे रघुनंदन रघुभूषण रघुपति रघुनायक रघुराय छोटे आरक्ष शरणागत हो गए। हे
भाई, बड़े भाई, हे भाई, माता से जो भूल हुई है उसका पश्चाताप ने खाए जा दिन पर दिन, वह पाप और संताप ने। हे भाई, फल मिला पाप का आपने, देखे ना हम हुआ काला, उस पाप कलिमा के कारण मुकरे का रंग को हुआ। हे स्वामी, अब उनके जन्म सुधारने का यदि साधन कुछ हो सकता है तो यही किसी करुणानिधि का करुणा जन्म हल हो सकता है। हे स्वामी, जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वे चले अवध का राज करे, सतदन सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। ये अनुचित है, कैसी बातें कर रहे हो तुम आज? तुम्हें तो ज्ञात है हम रघुवंशियों का एक बार जो वचन होता है वह सदैव ही चलता है। हम उस वचन को कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। शायद तुम पिताजी की कही हुई बात को भूल रहे हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। यह पाप ही होगा अगर मैं अपने वचन को तोड़ देता हूँ। इसको हम मन की चंचलता कह सकते हैं। हमारा मन एकाग्र नहीं है अपने वचन के लिए। हे भाई, जे भ्राता होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता तो धर्मिया यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है कि प्रभु श्री राम के चरण पादुका ले चल करके अयोध्या में उसके राज तिलक करके सिंहासन पर रख करके उसी के निर्देशानुसार आप शासन का बागडोर संभाल। आग्रह है आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि माताएं बहनें धीरे धीरे लगी हमारे वॉलंटियर सहयोग करेंगे।